मुझे अपनी बेटी के साथ नहाना बहुत पसंद है, लेकिन वह बोल नहीं सकती। वह केवल इशारों से मेरे साथ खेलती है क्योंकि मैंने उसे गोद लिया है। या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि मैंने उसे आधा साल पहले उसकी माँ से छीन लिया था। मेरे पति और मैं एक भेड़ की डिलीवरी कराने में मदद कर रहे थे, तभी हमने एक अजीब मेमने को देखा। इसलिए मैं उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आई और एक नवजात बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने लगी। मेरे पति उसके लिए बोतल में दूध तैयार करते थे। हमने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन हम दोनों उसे अपनी उस बेटी की तरह मानते थे जिसे हम खो चुके थे। लेकिन उसी दिन से उसकी माँ, वह भेड़, हर रोज हमारी खिड़की के बाहर आकर पुकारने लगी। मेरे पति और मुझे उसे बार बार भगाना पड़ता था क्योंकि वह मेमना अब मेरी बेटी थी। हमने उसका नाम एड़ा रखा, लेकिन जैसे ही उसने चलना सीख लिया, वह अक्सर अकेले बाहर निकल जाती थी। एक बार जब हमने उसे ढूंढा तो उसकी माँ उसके ठीक पास खड़ी थी। मेरा गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। मैंने उस भेड़ पर चिल्लाकर कहा कि वह यहाँ से दूर चली जाए क्योंकि मैं एड़ा को सिर्फ अपने पास रखना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि यह सही था या गलत, लेकिन उसकी लगातार पुकार मुझे बेचैन कर देती थी। मैं अक्सर डरावने सपनों से जाग जाती थी जिनमें भेड़ों का एक झुंड मुझे घूरता रहता था। उस दूहा स्वप्न को खत्म करने के लिए मैंने एक क्रूर फैसला लिया। मैंने उस माँ भेड़ से छुटकारा पाने का निश्चय किया। फिर मैं उसे घर के पीछे घसीट कर ले गई और अपने ही हाथों से दफना दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे देवर ने यह सब देख लिया था। जब मैंने और मेरे पति ने एड़ा से उसका परिचय करवाया तो उसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एड़ा का सिर भेड़ का था लेकिन उसका बाकी शरीर इंसान का था। एक बार उसने मेरे पति से अकेले में पूछा कि एड़ा आखिर है क्या, लेकिन मेरे पति ने सिर्फ इतना कहा, यह हमारी खुशी है और अब इसी सुनसान जगह पर यही हमारा परिवार है। जब तक कोई हमें परेशान नहीं करेगा, एड़ा हमारे साथ खुशी से रह सकती है। लेकिन मेरे देवर की सोच अलग थी। वह एड़ा को घास खिलाने की कोशिश करता ताकि उसे यह एहसास दिला सके कि वह एक भेड़ है और मुझे तथा मेरे पति को हमारी विकृत सोच से बाहर निकाल सके। उसने तो चुपके से एड़ा को अपने साथ ले भी गया और एक राइफल भी साथ रखी, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, एड़ा का असली पिता वहां आ पहुंचा।